नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश पिछले कुछ वर्षों में बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा है। बिजली, सड़क, सिंचाई, औद्योगिक गलियारों, भंडारण और लॉजिस्टिक्स जैसी सुविधाओं के विस्तार ने राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। कभी बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिने जाने वाले मध्य प्रदेश की पहचान अब निवेश, उद्योग और कृषि विकास के लिए उभरते हुए राज्य के रूप में होने लगी है। मध्य प्रदेश में सड़क, बिजली, सिंचाई, कृषि प्रसंस्करण, भंडारण, औद्योगिक गलियारों और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में हो रहा विकास राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए मजबूत आधार तैयार कर रहा है। पीथमपुर में हाईटेक फैक्ट्रियों का शुभारंभ हो, रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की अपार सफलता हो या फिर ग्लोबल स्किल पार्क के जरिए युवाओं को विश्व स्तरीय ट्रेनिंग, मोहन सरकार के हर कदम के केंद्र में प्रदेश का युवा और उसका उज्जवल भविष्य है। देखिए, बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में तेजी से विकास के बाद कृषि, निवेश और रोजगार के मामले में कैसे एक नए और स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहा है हमारा मध्य प्रदेश, इस खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश की बड़ी आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। ऐसे में सिंचाई के बुनियादी ढांचे का विस्तार राज्य के ग्रामीण और कृषि आधारित अर्थतंत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुआ है। बांधों, नहरों और सूक्ष्म सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार से सिंचित क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है। इसका असर गेहूं, सोयाबीन, चना और विभिन्न दलहनी फसलों के उत्पादन पर भी दिखाई देता है। पहले बड़ी संख्या में किसान बारिश पर निर्भर रहते थे। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार से खेती का जोखिम कम हुआ और किसानों को एक से अधिक फसल लेने का अवसर मिला। इससे कृषि उत्पादन बढ़ाने के साथ ग्रामीण आय को मजबूत करने की संभावनाएं भी बढ़ी। कृषि विकास के लिए केवल खेत में उत्पादन बढ़ाना पर्याप्त नहीं, किसान की उपज समय पर मंडी और बाजार तक पहुंचे, ये भी उतना ही जरूरी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ग्रामीण सड़कों के विस्तार ने गांव को मुख्य सड़कों, कस्बों और मंडियों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बेहतर सड़कों से किसानों के परिवहन खर्च में कमी आती है और उपज को बाजार तक पहुंचाने में लगने वाला समय भी घटता है। इससे खासकर जल्दी खराब होने वाली कृषि उपज के नुकसान को कम करने में मदद मिलती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कृषि को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। ये बात मैं आपको कह सकता हूं कि फूड इंडस्ट्री पे और क्रॉप का प्रॉपर उपयोग करने के लिए हमारी सरकार ने पूरा किसान का कृषि कल्याण वर्ष घोषित किया है। ये हमारी सरकार की किसानों के प्रति प्रतिबद्धता है कि हाँ, हमारे राज्य के अंदर ये और आगे बढ़ना चाहिए। और जैसे आपको मैं वैसे अब आपसे तो अपनी बात हो गई, दूसरे से मैं बात पूछना चाहता हूं कि हम अपने किसानी करने के व्यवसाय से जुड़ते जुड़ते किसान की वास्तव में भूमिका क्या है, किसान की खेती करने का जो भाव है, दुर्भाग्य से जैसे अभी मैंने हाथ खड़े करवाए थे तो हमारे में से किसानी परिवार वाले 90% से ऊपर मित्रों ने हाथ खड़े करे, लेकिन जब खेती किसानी करने की बात है तो उसका परसेंटेज फर्क पड़ गया। तो ये क्यों होना चाहिए? हमारे घर के अंदर हम आते जिस परिवार से, तो उसका हमारा और लगाव बढ़ना चाहिए। तो हम डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, जो भी बने, लेकिन खेती किसानी से जरूर, जैसे प्रोफेसर ने कहा कि मैं आज भी खेती पे, और मैं खुद भी इस बात का प्रयास करता हूं। तो जो हमारी जड़ें हैं वो जड़ें कभी टूटना नहीं चाहिए, वो हमारा लगाव लगातार रहना चाहिए। और आधुनिक टेक्नोलॉजी से तो अपने बीच में दुनिया के अंदर बहुत जगह ऐसे लोग हैं, हमारे यहाँ तो परमात्मा की दया से 30 इंच से ज्यादा बारिश पूरे प्रदेश में एवरेज होती है, लेकिन इजराइल में कितना बारिश होती है? कौन बताएगा? इजराइल में कितनी बारिश होती है? 4 या 6 इंच होती। और वहां की खेती की क्या हाल है? खेती वहां की बहुत उन्नत, बारिश अपने से 5 गुना कम। तो ये जो कम बारिश में भी ज्यादा बेहतर खेती कर सकते हैं। ये जो वर्तमान का चुनौती का इस पीढ़ी से बात करने का मतलब ही ये है कि हाँ, हम अपने गांव से, अपने खेत से, अपने किसानों के लिए अगर बीएससी एग्रीकल्चर करने आए या कृषि से जुड़े हैं तो कृषि को हम और कितना लाभ का धंधा बना सकते हैं और लोगों का कितना भला कर सकते हैं, अपना खुद का भी
और अपने समाज और देश का भला कर सकते हैं। तो एक तरह से बड़े उद्देश्य के लिए आप लोग शिक्षा ग्रहण करने आए। मैं आपको सबका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं उस नाते से। वाकई आज के इस दौर और एक तरह से मैं ये भी बताना चाहता हूं कि किसान एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अपनी खेती के माध्यम से कितने लोगों का भला करता है। इसलिए कहावत चली है, उत्तम खेती मध्यम व्यापार। कृषि क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा भंडारण और खाद्य प्रसंस्करण है। मध्य प्रदेश में खाद्य पार्क, मेगा फूड पार्क और कृषि प्रसंस्करण से जुड़े केंद्र विकसित किए गए हैं। इससे खेत में पैदा होने वाली फसल को सीधे बाजार में बेचने के बजाय उसका प्रसंस्करण कर अधिक मूल्य प्राप्त करने की संभावना बढ़ती है। भंडारण क्षमता बढ़ने से किसान फसल कटते ही उसे कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होता। अनाज, फल और सब्जियां जैसी उपज को सुरक्षित रखने के लिए गोदाम और शीत गृह नेटवर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे खेत के बाजार तक की पूरी आपूर्ति श्रृंखला मजबूत होती है। हमारे किसान के लिए सबसे ज्यादा सौभाग्य की बात है, किताबी ज्ञान होना, डिग्री होना अलग बात है, लेकिन खेती की जड़ों से जुड़े रहना ये भी तो आवश्यक होना चाहिए ना। सब छोड़ेंगे तो काम कैसे चलेगा। तो मूल रूप से जो हमारा अपना जीवन भर का परमात्मा की दया से किसानी का जो अतीत है वो इसी गौरवशाली पृष्ठ से मजबूत होगा। तो मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन ये बात भी सही है कि अब खेती किसानी के साथ साथ उसकी और नए तकनीक के आधार पर क्या लाभ मिल सकता है। जैसे अगर व्यवसाय करना है तो वेयर हाउस बना सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग यूनिट बना सकते हैं। आप में से फसल उत्पादन को लेकर के इंडस्ट्री डालना चाहे तो इंडस्ट्री डल सकती है। अभी देश के अंदर अपने राज्य में दूध उत्पादन भारत में तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश से होता है और हमने एनडीडीबी के माध्यम से एमओयू किया है और एमओयू करके एक चुनौती ली है कि ये दूध के उत्पादन में मध्य प्रदेश देश में नंबर 1 20% तक हम दूध उत्पादन करेंगे। इस टारगेट पे आगे चल रहे हैं। अब ये तो आप भी जानते हो कि हमारी फसल लगाते तो फसल तो एक समय के बाद उसकी उत्पादन की लागत या आमदनी होगी, लेकिन रोज नगद करना है। तो जैसे हमारे पास सब्जी भाजी या बाकी चीज लगाते हैं उसी प्रकार से दूध उत्पादन से रोज नगद होता है। तो पशुपालन को लेकर के भी हमारी सरकार लगातार काम कर रही है और अभी 2 दिन पहले भारत सरकार के माध्यम से हमने एक नया यहाँ प्रकल्प चालू कर रहे हैं जिसमें गिर नस्ल की या साहिवाल नस्ल की गायें, उनकी बछियां 1 लाख गाय की बछियां हर साल तैयार करेंगे और किसानों को उन्नत नस्ल की बछियां दे करके उनकी आमदनी दूध में बढ़ाने का काम अपनी सरकार के माध्यम से करेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कीन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना को मध्य प्रदेश की पहली ऐतिहासिक नदी जोड़ो परियोजना बताते हुए कहा कि इससे नदियों को जोड़कर जल का बेहतर प्रबंधन होगा, सिंचाई का क्षेत्र बढ़ेगा और किसानों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। आज की स्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने नदी जोड़ो अभियान का नया प्रयोग किया है, वाकई प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे जिनने एरिकेटेड एरिया बढ़ाने के लिए नदी के संसाधन प्राकृतिक रूप से भले ही हो, लेकिन इनकी जल रचनाओं का लाभ हमको अपने राज्य में क्यों नहीं उठाना चाहिए। तो केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान विश्व का पहला मध्य प्रदेश ने लिया है। आप वैज्ञानिकों के कारण से कि हाँ हमने अपने संसाधनों की बलबूते पर, एक नदी में बाढ़ आती है और दूसरे को जोड़ दो, दोनों का तालमेल कर दो, ज्यादा पानी यहाँ इकट्ठा कर लो, बाद में हम बंटवारा कर देंगे। तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी राज्यों के बीच, आज समय कैसा आ गया मिल करके काम करने का, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। राज्य आगे बढ़े तो देश आगे बढ़ेगा, लेकिन राज्य के आगे बढ़ने में परस्पर भाव स्वभाव बदलने की जरूरत है। राजस्थान के साथ 20 साल से हमारा पानी का बंटवारा का निर्णय नहीं हो रहा था। अब सबको मालूम है राजस्थान पानी की कमी का एक बहुत बड़ा कारण से उसका विकास पहले का अटकता है, लेकिन पीकेसी योजना के माध्यम से हमने पार्वती काली सिंह चंबल योजना का जल देकर 15 जिले उनके, 15 जिले हमारे। औद्योगिक विकास के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सबसे जरूरी जरूरतों में से एक है। मध्य प्रदेश में बिजली उत्पादन और वितरण के क्षेत्र में भी अपनी क्षमता बढ़ाई है। नियमित बिजली उपलब्धता से उद्योगों को उत्पादन जारी रखने में मदद मिलती है और उनके परिचालन लागत को नियंत्रित करने में आसानी होती है। इसी के साथ ही राज्य में सौर ऊर्जा समेत नवकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार हुआ है,
रीवा की विशाल सौर ऊर्जा परियोजना मध्य प्रदेश की हरित ऊर्जा क्षमता का महत्वपूर्ण उदाहरण है। नवकरणीय ऊर्जा में निवेश से राज्य को भविष्य की ऊर्जा जरूरतों के लिए तैयार करने के साथ पर्यावरणीय दबाव कम करने में भी मदद मिल सकती है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों के बिजली बिल का 93% खर्च खुद वहन कर रही है। किसानों को केवल 7% का भुगतान करना होता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार लगातार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और नागरिक सुगमता को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। इसी क्रम में ऊर्जा विभाग ने 150 मेगावाट तक के नवीन निम्न दाब विद्युत कनेक्शनों के नियमों को सरल बनाते हुए बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि मध्य प्रदेश में किसानों को लगातार रियायती दरों पर बिजली मिल रही है, वहीं उद्योगों को भी पर्याप्त बिजली मिल रही है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से कई प्रकार के नवाचार भी, उदाहरण के लिए अभी थोड़ी देर पहले हमने 4000 मेगावाट के सोलर ऊर्जा का पीपीए करने का प्रयास किया, जिसके माध्यम से हमारे राज्य के किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। राज्य सरकार को लाइन लॉस से लगाकर कई प्रकार की बचत होगी। लगभग 1200 करोड़ से ज्यादा की बचत महीने के हर साल के लिए हमारे बजट में होगी। मैं आज के इस अवसर पर हमारे राज्य के सभी नागरिकों को बधाई देना चाहता हूं, और इसमें भागीदार भी हमारे अपने राज्य के ही बाकी निवेशक है। जैसे हमने कहा कि हम बिजली में भी आत्मनिर्भर होंगे, अभी 4000 मेगावाट तक का ये दिया है, और मुझे इस बात की प्रसन्नता कि सबसे सस्ती बिजली पूरे देश में मध्य प्रदेश में उत्पन्न हो रही है, और इससे पैसा भी बचेगा, लाइन लॉस भी बचेगा, और आगामी वर्षा के बाद के किसानों के समय में हमारा प्रयास रहेगा किसान कल्याण वर्ष में दिन में बिजली दें, तो सस्ती बिजली भी देंगे। लाइन लॉस के आधार पर बिजली की उपलब्धता नीचे तक किसानों को लाभान्वित करेगी, और राज्य के बजट पे भी बड़ा लाभ मिलेगा। किसान कल्याण वर्ष की सेवा करने का जो संकल्प है, इसीलिए हमने कहा था कि किसानों को आगामी सीजन में वर्षा के बाद जब बिजली की जरूरत पड़ेगी तो दिन में बिजली देंगे। ये संकल्प की पूर्ति 4000 मेगावाट से तो हुई है और धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। देश के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश को लॉजिस्टिक्स और परिवहन के क्षेत्र में स्वाभाविक भौगोलिक लाभ हासिल है। राज्य में बड़ी सड़क नेटवर्क के साथ रेल संपर्क का भी विस्तार हुआ है। ये नेटवर्क औद्योगिक इकाइयों को कच्चा माल पहुंचाने और तैयार माल को देश के विभिन्न हिस्सों तक भेजने में मदद करता है। बेहतर संपर्क व्यवस्था का सीधा फायदा उद्योगों, व्यापारियों और किसानों को मिलता है। परिवहन समय और लागत कम होने से मध्य प्रदेश दूसरे राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए भी अधिक आकर्षक निवेश गंतव्य बन गया है। मध्य प्रदेश में औद्योगिक गलियारों और क्लस्टर्स के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। इंदौर पीथमपुर क्षेत्र पहले से ही औद्योगिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, रतलाम, नागदा और देवास जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों को विस्तार देने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली, मुंबई औद्योगिक गलियारे के नजदीक होने का लाभ भी मध्य प्रदेश को मिल रहा है। इससे राज्य में वेयर हाउसिंग, परिवहन व निर्माण, आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं। लॉजिस्टिक क्षेत्र में विकास का फायदा छोटे और मध्यम उद्योगों को मिल सकता है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि लगातार कई कंपनियां मध्य प्रदेश में निवेश कर रही हैं और ये दिखाता है कि मध्य प्रदेश निवेश के लिए बेहद अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो समृद्ध मध्य प्रदेश की धरती और सामर्थ्यवान के हमारे पंच तत्व है, और इसी आधार पर अगर हम देखते हैं तो अष्टसिद्धि में हमारे पास स्किल है जो मध्य प्रदेश के युवाओं को वैश्विक और भविष्य की डिमांड के हिसाब से कुशल बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाता है। रिसर्च, एआई और पब्लिकेशन से पेटेंट तक का रोड मैप, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार, अधोसंरचना की बात करते हैं तो आधुनिक, सुदृढ़ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़ी संभावना है। डिजिटलाइजेशन, एआई और डिजिटल पब्लिक को हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ करके सुशासन की तरफ जाने का मार्ग मिलता है। और इसी प्रकार से डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, आत्मनिर्भरता, ये प्रत्येक क्षेत्र में, और इसी के साथ साथ भविष्य की दृष्टि से हमारे अपने राज्य के अंदर विकास की संभावना में रोजगार, निवेश, उत्पादन, निर्यात, उद्यमशीलता, नवाचार, सुशासन, क्षेत्रीय असंतुलन
को संतुलित करते हुए समावेशी विकास की तरफ बढ़ने के लिए ये दोनों प्रकार से हम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आज के समय में मध्य प्रदेश के साथ भारत सरकार के संस्थानों ने जो अपनी मौजूदगी दिखाई और भविष्य का रोड मैप लेकर आए, मैं आप सबको भी बधाई देना चाहूँगा और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूँगा आज के समय में जब हमारे लिए स्किल नई करेंसी है और इनोवेशन नई इकोनॉमी है, ऐसे समय में हमारे संस्थानों को कौशल, शोध, नवाचार, उद्यमिता का केंद्र बनाने की आवश्यकता है और पब्लिकेशन से पेटेंट तक, पेटेंट से प्रोटोटाइप तक, प्रोटोटाइप से एंटरप्राइजेस की इकोनॉमी और नॉलेज वैल्यू चेन की स्थापना करने के लिए हमको संकल्पबद्ध होना पड़ेगा। आज के संस्थान के अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान के डायरेक्टर मैं राजीव दीक्षित जी को बधाई देना चाहूँगा। निश्चित रूप से आज के समय में अपने संस्थान के निर्माता या जिनके नाम पर ये रखा गया संस्थान अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन को हम देखें, जिनके मन में राष्ट्र धर्म, कर्म से राष्ट्र सेवा और चिंतन में अंत्योदय की जो अटूट भावना थी, वास्तव में संस्थान इसी प्रकार के कदम से उनके नाम पर सार्थक करते हुए ठोस कदम बढ़ाएगा। बहुत मजबूत बुनियादी ढांचे बड़े उद्योगों के साथ साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए भी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, कृषि प्रसंस्करण, फार्मा और अन्य क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं बढ़ी हैं। इंदौर और आसपास के क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी तथा विनिर्माण कंपनियों की मौजूदगी बढ़ी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस, जॉन डियर और प्रॉक्टर एंड गैम्बल जैसी कंपनियों की गतिविधियां राज्य की औद्योगिक क्षमता को दर्शाती हैं। बुंदेलखंड और चंबल जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक पार्क और रोजगार केंद्र विकसित होने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जा सकते हैं। इससे बड़े शहरों की ओर रोजगार के लिए होने वाले पलायन को कम करने में मदद मिल सकती है। वहीं मध्य प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, डिजिटल सेवाओं और एकल खिड़की व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है। निवेशकों के लिए अनुमति प्रक्रियाओं को सरल बनाने और सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने से कारोबार शुरू करने की प्रक्रिया आसान हो गई है। मैं समझता हूं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री ने भी वही भूमिका निभाई है, भारत को भारत की ताकत का एहसास कराते हुए भारत में वो सामर्थ्य है, वो तमाम चुनौतियों को हल करने का अपने अंदर मादा है, जिसके आधार पर एक तरह से चमत्कार हो रहा है। ये जो वर्तमान का टेन्योर 12 साल का कोई समय नहीं माना जाता है, लेकिन कभी हम दोनों चीज से तुलना करके देखें और वो तुलना करेंगे तो वो सब कुछ मिलेगा। सेमीकंडक्टर की बात अभी अपने आप मध्य प्रदेश के अंदर लगाने के लिए यूनिट आने लगी, कभी 2 साल 3 साल पहले तक हम सोच नहीं सकते थे। जो 10-12 साल के अंदर कहां से कहां समय चला गया। ये छोटे छोटे, लेकिन ये बात सही है कि दूरदर्शी नेतृत्व की दृष्टि और वर्तमान का मार्गदर्शन हमारे सभी राज्यों को स्वस्थ रूप से बढ़ाने के लिए वो अवसर भी उपलब्ध करा रहा है और उस कारण से विचार का मौका भी दे रहा है, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। आमतौर पर जिस प्रकार का ये समय है और इस समय में मैं मान के चलता हूं कि यह बात सही है कि हमारे काफी विद्वानों ने अपने अपने संस्थानों की गतिविधि को लेकर के राज्य में निवेश बढ़ने का असर केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रहता। एक बड़े औद्योगिक इकाई के साथ परिवहन, पैकेजिंग, रखरखाव, खान-पान और अन्य सेवाओं से जुड़े छोटे कारोबारी भी विकसित होते हैं। इस तरह बुनियादी ढांचे में किया गया निवेश व्यापक आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है। बुनियादी ढांचे के विकास का सबसे बड़ा प्रभाव रोजगार पर पड़ सकता है। सड़क, पुल, बिजली, औद्योगिक पार्क, गोदाम और लॉजिस्टिक्स केंद्रों के निर्माण से प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होते हैं। परियोजनाएं शुरू होने के बाद परिवहन, विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। कृषि में सिंचाई और बाजार संपर्क बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। वहीं औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बुनियादी ढांचा सुधरा। सड़क, बिजली, सिंचाई और लॉजिस्टिक्स के विस्तार से अर्थव्यवस्था को नई गति मिली। सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार से गेहूं, सोयाबीन, चना, दलहन जैसी फसलों का उत्पादन बढ़ा।
बांध, नहर और सूक्ष्म सिंचाई परियोजना ने किसानों की बारिश पर निर्भरता कम की। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के जरिए ग्रामीण इलाकों की कनेक्टिविटी मजबूत हुई। खाद्य पार्क, मेगा फूड पार्क और कृषि प्रसंस्करण केंद्र विकसित होने से किसानों की उपज को बेहतर बाजार, गोदाम और शीतगृह नेटवर्क के विस्तार से किसानों को अपनी उपज सुरक्षित रखने का अवसर मिला। बेहतर बिजली उपलब्धता से उद्योगों को उत्पादन बढ़ाने और लागत नियंत्रित करने में मदद मिली। रीवा जैसी बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं ने मध्य प्रदेश को हरित ऊर्जा के क्षेत्र में भी मजबूत किया। इंदौर, पीथमपुर सहित कई क्षेत्रों में औद्योगिक क्लस्टर और कॉरिडोर विकसित किए गए। दिल्ली, मुंबई औद्योगिक गलियारे के नजदीक होने से वेयर हाउसिंग और परिवहन क्षेत्र में निवेश बढ़ा। बेहतर बुनियादी ढांचे के चलते सूचना प्रौद्योगिकी, विनिर्माण, फार्मा और कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र में निवेश बढ़ा। बुंदेलखंड और चंबल जैसे क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों के विकास से स्थानीय कारोबार और रोजगार को बढ़ावा। सड़क, उद्योग, लॉजिस्टिक्स, निर्माण और सेवा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार बढ़े। डिजिटल सेवाओं और एकल खिड़की व्यवस्था से निवेशकों के लिए कारोबार शुरू करना आसान हुआ। सिंचाई, सड़क, भंडारण और बाजार कनेक्टिविटी के विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी। तो राज्य में निवेश बढ़ने का असर केवल बड़े उद्योगों तक सीमित नहीं रहता। एक बड़ी औद्योगिक इकाई के साथ परिवहन, पैकेजिंग, रखरखाव, खान-पान और अन्य सेवाओं से जुड़े छोटे कारोबार भी विकसित होते हैं। इस तरह बुनियादी ढांचे में किया गया निवेश व्यापक आर्थिक गतिविधियों को जन्म देता है। बुनियादी ढांचे के विकास का सबसे बड़ा प्रभाव रोजगार पर पड़ सकता है। सड़क, पुल, बिजली, औद्योगिक पार्क, गोदाम और लॉजिस्टिक्स केंद्रों के निर्माण से प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होते हैं। परियोजनाएं शुरू होने के बाद परिवहन, विनिर्माण, व्यापार और सेवा क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। कृषि में सिंचाई और बाजार संपर्क बढ़ने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, तो वे औद्योगिक क्षेत्रों के विस्तार से युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सकता है। इसके साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहें आनंद टीवी। नमस्कार।